आखिर क्यों 1969 में पहली बार इंटरनेट मैसेज से हेलो मैसेज भेजा गया? क्यों ट्रैक्टर में दो बड़े बड़े पहिए लगे होते हैं? आखिर इनका क्या काम है? हम जीन्स के अंदर ये जो मेटल की चीज़ें देखते हैं, ये किस लगी होती हैं? और अगर आपको कभी रोड पर 500 का नोट डला मिल जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि वो नोट असली है या नकली? तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर 10। जीन्स के पास जो छोटी सी मेटल की चीज़ होती है उसे राइवेट कहते हैं। जब जीन्स बनने शुरू हुए थे तब इन्हें ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए राइवेट्स लगाए जाते थे ताकि ये आसानी से ना फटे। ये राइवेट्स उन जगह पर लगाए जाते थे जहाँ कपड़े फटने के चांस ज़्यादा होते थे। इन्हें लगाने के बाद जीन्स ज़्यादा ड्यूरेबल और लंबे समय तक हम उसे यूज कर सकते थे। नंबर 9। क्या आपको पता है 18th सेंचुरी में पाइनएप्पल इतने रेयर और इतने एक्सपेंसिव थे कि यूरोप के अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। इसका नाम ही लोगों के लिए एक सिंबल बन गया था। लेकिन इंडिया में पाइनएप्पल इतने सस्ते हैं कि इसे कोई भी खरीद सकता है, लेकिन यूरोप में हर कोई व्यक्ति पाइनएप्पल नहीं खरीद सकता था। जो भी व्यक्ति पाइनएप्पल खरीदता था वह उसे खाने के लिए नहीं बल्कि डेकोरेशन करने के लिए लेते थे। नंबर 8। 1969 में पहली बार इंटरनेट पर मैसेज भेजा गया। और क्या आप जानते हैं कि वो मैसेज एलो था? आखिर एलो क्यों भेजा गया? वह असल में लॉगिन भेजना चाहते थे, लेकिन जैसे उन्होंने लॉगिन भेजा सिस्टम क्रैश हो गया। इस वजह से सिर्फ एलो ही डिलीवर हो पाया। नंबर 7। एक कपल ने अपनी शादी के लिए 100 फीट लंबा इनविटेशन कार्ड बनवाया। जब उन्होंने उसे इतने बड़े कार्ड बनवाने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया, हमारी फैमिली इतनी बड़ी है कि हम सभी डिटेल्स एक स्क्वायर में समेटना चाहते थे। नंबर 6। आप सभी ने मोनालिसा की पेंटिंग कभी ना कभी जरूर देखी होगी, जो ग्रेट आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। क्या आप जानते हैं उन्होंने इस पेंटिंग के सिर्फ ओट बनाने में अपने जीवन के 12 साल बिता दिए। उन्होंने इस पेंटिंग की डिटेल्स पर इतना ध्यान दिया कि उन्होंने समय का पता ही नहीं चला। नंबर 5। अगर कभी आपके पास 500 रुपये का नकली नोट आ जाए जो बिल्कुल असली नोट की तरह दिखता हो, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो असली है या नहीं? सबसे पहले नोट के बीच में एक सिक्योरिटी थ्रेड होगा जो रंग बदलकर हरा हो जाता है। इस थ्रेड पर आपको महात्मा गांधी और 500 का मोटा मार्क भी दिखाई देगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नोट नकली है, तो जब आप नोट को टिल्ट करेंगे तो 500 का छुपा हुआ न्यूमेरिकल नंबर दिखाई देगा। और आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा होगा तो खुद ही नोट को चेक कर लेना, क्योंकि नोट को पहचानने के यही तरीके हैं। नंबर 4। ट्रैक्टर में 2 छोटे और 2 बड़े पहिए क्यों होते हैं? बड़े पहिए इसलिए होते हैं ताकि जब आप कीचड़ में जाते हैं तो ट्रैक्टर आसानी से फंसने पर निकल आता है। आपने देखा होगा जब आपकी बाइक या स्कूटी फंस जाती है तो उसे निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उन दोनों टायर्स सेम ही होते हैं। छोटे पहिए ट्रैक्टर के स्टीयरिंग के लिए होते हैं ताकि आप आसानी से इन्हें कंट्रोल कर सकें। नंबर 3। फैक्ट्री की छत पर जो गोल सी अजीब सी चीज़ लगी होती है उसे वेंटिलेटर कहते हैं। इसका काम अंदर गर्म धुआं और पॉल्यूशन को बाहर निकालना होता है। ये वेंटिलेटर्स नेचुरल एयर फ्लो के थ्रू काम करते हैं और फैक्ट्री के अंदर हवा के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। वेंटिलेटर से अंदर की हवा फ्रेश रहती है, जो सामान और सेफ्टी दोनों के लिए ज़रूरी होती है। नंबर 9। आपने देखा होगा कि जब हमारे इस हाथ में बोर्ड इंक लगाई जाती है तो वह 20-25 दिन से पहले नहीं हटती। इस इंक का इस्तेमाल बोर्डिंग प्रोसेस को सिक्योर बनाने के लिए किया जाता है। ये ऐसे बनाई जाती है कि ये स्किन पर आसानी से चिपक जाती है और जल्दी से उतरती भी नहीं। इस इंक को इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि कोई व्यक्ति बार बार वोट न कर सके। नंबर 1। आपने अधिकतर देखा होगा कि मोटरसाइकिल और स्कूटी का टोल टैक्स नहीं लिया जाता। आखिर क्यों? ये भी तो व्हीकल्स हैं। कार के मुकाबले ये काफ़ी छोटी होती है और इन्हें टैक्स से अलग कैटेगरी में रखा जाता है। और गवर्नमेंट्स बाइक का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देती है, क्योंकि बाइक और स्कूटी से पॉल्यूशन कम निकलता है कार के मुकाबले।